मैंने 38 साल अध्यापक के पद पर नौकरी की और बतौर हेडमास्टर हाई स्कूल समीरपुर से रिटायर हुआ हूँ 2000 में। 25 साल की मेरी वकालत हो गई है। मुझे इस प्रोफेशन में आने की इच्छा इसलिए हुई कि समाज में अभी कानून के बारे में उतने लोगों को जानकारी नहीं थी और इसलिए फिर सरकारी नौकरी के लिए मैंने अपने बच्चों को तैयार नहीं किया। मैंने इसी प्रोफेशन के लिए एक ही बेटा है उसको तैयार किया, बेटी को तैयार किया और दोनों आज वकील हैं। और मेरी बहू जब शादी हुई उसके बाद उनको भी LLB करवा के उनको वकालत में लाया। मेरा पोता नमन शर्मा वो भी वकील है और हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल में एनरोल्ड है 2024 से और वो भी वकालत कर रहा है। हम सभी पाँचों के पाँचों जनता बार एसोसिएशन के सदस्य हैं और सारे वकालत में कार्यरत हैं। मैं ज़्यादातर घुमारवीं में प्रैक्टिस करता हूँ, मीरपुर में भी करता हूँ, मंडी में भी करता हूँ और झंडूता और बिलासपुर और घुमारवीं में मेरा कारोबार चल रहा है। और सभी लोग जो हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि लोगों को न्याय मिल सके, लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, सच्चाई को सामने लाने का प्रयास करते हैं। झूठ फरेब से हम लोग दूर हैं, सच्चाई और ईमानदारी की वकालत कर रहे हैं और इसी में हमारी रुचि है। और दूसरे सरकारी नौकरियों की कमी के कारण भी हमने इस प्रोफेशन को चुना जिसमें ना सरकार की तरफ हमें जाना पड़े, ना कोई ऐसे इंटरव्यू के चक्कर में फंसना पड़े। क्योंकि मेरी बहू जो है वो भी MA B.Ed है, परंतु 2000 की B.Ed होने के बावजूद नौकरी आज तक नहीं मिली। इसलिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था जिसमें सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं है उसमें हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा ये सौभाग्य है कितने ज़्यादा उम्र में भी DN शर्मा जी, जिनकी उम्र लगभग 84 वर्ष है और ये आज भी इस वकालत के प्रोफेशन में अपना पूरी लगन के साथ ये कार्य कर रहे हैं। और दूसरी एक अद्भुत चीज़, अद्भुत तथ्य जो इनके परिवार से जुड़ा है वो ये कि ये खुद तो वकालत में हैं ही, लेकिन इनके बेटे एडवोकेट सुशील शर्मा जी और इनका पौत्र जो एडवोकेट सुशील शर्मा जी के बेटे हैं एडवोकेट नमन शर्मा जी, ये 3 पीढ़ियाँ मेरी जानकारी में नहीं है कि कहीं और किसी ज़िले में 3 पीढ़ियाँ इकट्ठी किसी न्यायालय में वकालत कर रही हों। तो ये झुड़ता बार एसोसिएशन के सदस्य हैं और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि तीनों पीढ़ियाँ जो हैं वो झुड़ता न्यायालय में, घुमारवीं न्यायालय में, बिलासपुर न्यायालय में ये वकालत कर रहे हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक परिवार की 3 जनरेशनें इकट्ठा काम कर रही हों। तो 84 उम्र के होने के बावजूद भी ये लगन जो इनके कार्य करने में है, ये बहुत लोगों में इस तरह का देखने को मिलता है। और दूसरी बात जो इस परिवार की हिस्ट्री में जो बाकी परिवारों से थोड़ा अलग है वो ये कि एक तो 3 जनरेशनें इकट्ठी वकालत कर रही हैं, दूसरा इनकी जो बहू है वो भी इसी प्रोफेशन में है, एडवोकेट अंजू शर्मा। साथ में जब बहू इस प्रोफेशन में है तो इनकी जो साथ में इनकी जो बेटी हैं एडवोकेट पुनीता शर्मा, वो भी इसी प्रोफेशन में है। और ये पांचों के पांचों झुड़ता बार एसोसिएशन के सदस्य हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि एक परिवार के 5 सदस्य और एक परिवार की 3 पीढ़ियाँ जो इकट्ठी कार्य कर रही हैं, ये बहुत कम देखने को मिलता है। जब मुझे हाल ही में, हालांकि मैं एडवोकेट DN शर्मा जी को बहुत बचपन से जानता हूँ, इनके साथ हमारा अच्छे संबंध रहे, लेकिन कभी इस तरफ कभी इनसे बैठ के बात नहीं हुई कि 3 पीढ़ियाँ इकट्ठे। ये का बेटा को भी जानता था लेकिन पोता भी इस प्रोफेशन में आ गया, ये मुझे जानकारी नहीं थी। और जब भी मैं इनसे बात चली तो पता लगा कि हमारे के परिवार के तो बेटी को भी मैं जानता था कि प्रोफेशन में है, लेकिन 3 पीढ़ियाँ इकट्ठे कार्य कर रहे हैं। ये पूरे हिमाचल प्रदेश में एक अद्भुत और एक अलग चीज़ है। मैं इनका एक स्वागत करता हूँ कि ये झुड़ता बार एसोसिएशन के ये सदस्य बने हैं और जिस लगन के साथ ये लोगों की सेवा कर रहे हैं पूरा का पूरा परिवार, तो ये लोगों का भी सौभाग्य है। और इनकी जो कार्यशैली है DN शर्मा जी की, क्योंकि ये अध्यापक के पद से ये रिटायर हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं, तो उनके कार्य में एक अध्यापक और एक अधिवक्ता दोनों का जब मिश्रण होता है तो एक कार्य की एक अच्छी चीज़, लोगों में जन सेवा की एक अच्छी भावना निकल के आती है जो अपने आप में एक अद्भुत है। तो मैं
इनका मार्गदर्शन नृत्य बार एसोसिएशन को मिलता रहेगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुभकामनाएं देता हूँ पूरे परिवार को कि ये इसी तरह लगातार जो है लोगों की सेवा करते रहें। धन्यवाद।